जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ऑलमोस्ट 70 साल तक जापान एक ऐसा देश था जिसके पास मिलिट्री इक्विपमेंट तो बहुत दूर की बात है, इनके पास खुद की मिलिट्री तक भी नहीं थी। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें कि क्लियर कट कहा गया था कि जापान कभी भी अपनी मिलिट्री को मेंटेन करेगा ही नहीं। लेकिन आज दोस्तों चीज़ें बदल गई हैं और रिसेंटली जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर जो भारत के दौरे पर आई, उसके बाद दोस्तों जापान ने भारत को एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है। बिकॉज अब दोस्तों जापान के द्वारा जो अपनी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, अपनी सबसे ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसको निंजा टेक्नोलॉजी, निंजा यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है, वो उन्होंने इंडिया को दे दी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये खबर दोस्तों, आज मॉर्निंग से जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। ये वाकई में एक रेवोल्यूशनरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जिसे जापान की यूनिकॉर्न टेक का नाम दिया है, जो कि अब इन्होंने इंडिया के साथ शेयर करने को लेकर एक अग्रीमेंट है जिसको साइन कर लिया है। जगह जगह पे इसको कवर किया जा रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लीजिए, जापान निंजा टेक्नोलॉजी टू गिव इंडियाज वॉरशिप्स ग्रेटर स्ट्रेंथ। एंड ऑब्वियसली जो हमारे डिफेंस जर्नल्स हैं वो तो इसको कवर कर ही रहे हैं ना। वैसे तो इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या एग्जैक्टली ये यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी है, क्यों इसे रेवोल्यूशनरी, क्यों इसे गेम चेंजिंग माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये खबर अपने आप में बहुत ही स्पेशल बन जाती है फॉर वेरियस रीजंस। ये सबसे पहली बात तो एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, बिकॉज ये पहली बार हमें ऐसा देखने को मिला है कि हमने जापान के साथ एक डिफेंस अग्रीमेंट को साइन किया है जो कि आज दिन तक कभी भी साइन नहीं हुआ था। आप लोग यहाँ पे देखिए, जापान की जो मीडिया है वो इस अग्रीमेंट को, वो इस एनुअल समिट को लिटरली हेल कर रही है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बायलैटरल समिट, जो कि जापान की इंडिया के साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में किसी भी कंट्री के साथ जो ये हमारी समिट्स होती हैं उसकी तुलना में इंडिया के साथ ये वाली जो समिट हुई है ये वाकई में गेम चेंजिंग है। सेकेंडली, ये वाली जो डील यहाँ पे साइन करी गई है जिसमें कि यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी हम लोग जापान से लेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें जो ये इक्विपमेंट्स हैं इसको अल्टीमेटली इंडिया में ही बनाया जाएगा। एंड थर्डली, ये होने के बाद दोस्तों इंडिया एसेंशियली बिकम्स द सेकेंड कंट्री जिसको कि ये वाली टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इसके पहले जापान ने सिमिलर टेक्नोलॉजी फिलीपींस को एक्सपोर्ट करी थी, आज से लगभग 3 साल पहले की बात है, 2023 में। और इनफैक्ट इन्होंने इंडिया को ऑफर तब भी दे दिया था कि हम तो जी आपको अगले ही साल, ये 2024 में हमें देने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो डील आगे नहीं बढ़ी। एंड अभी ना केवल वो डील साइन हो चुकी है, एंड नाउ इंडिया ऑफिशियली बिकम्स द सेकेंड country to get that stealth Japanese technology, जिससे कि हमारी जो नेवी की वॉरशिप्स हैं वो और ज़्यादा पावरफुल, वो और ज़्यादा स्टेल्थ बन जाएंगी। पूरी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, फाइनली इंडिया जापान ने फॉर्मली अपना पहला इतिहास का फर्स्ट एवर डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसे कि अनाउंस कर दिया है। प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जॉइंटली डेवलप एंड प्रोड्यूस द यूनिकॉर्न मास्ट फॉर द इंडियन नेवी वॉरशिप्स। ये यूनिकॉर्न दोस्तों एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ये टेक्नोलॉजी है जो कि जापान हमें दे रहा है, जिसको कि जॉइंटली उसके बाद इंडिया के अंदर डेवलप किया जाएगा। डायरेक्टली कमिंग टू द फैक्ट कि एग्जैक्टली ये यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी क्या है। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये सबसे पहले आपको बता दूं, इसका जो टेक्निकल नेम है इसको नोरा 50 एंटीना कहा जाता है और इसको जापान की 2-3 कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जिसमें कि प्राइमरीली जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, एक है NEC, दूसरी है जापान की जानी मानी कंपनी योकोहामा रबर, जो कि मिलकर के इस एंटीना टेक्नोलॉजी को इन्होंने डेवलप किया है। नाउ डायरेक्टली आपको दिखा भी देता हूँ, ये दोस्तों जापान की एक वॉरशिप है या डिस्ट्रॉयर है जिसमें कि जिसका नाम है
मोगामी क्लास डिस्ट्रॉयर, जिसके बिल्कुल ऊपर आप ये देख सकते हैं ये वाला जो आपका यूनिकॉर्न मास्ट है, इसको डिप्लॉय किया हुआ है। नाउ ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक और क्रूशियल क्यों माना जाता है, इसको आपको बड़े ही सिंपल कंपैरिजन से समझा देता हूँ। ट्रेडिशनली क्या होता है, कोई भी आपकी वॉरशिप होती है, कोई भी आपका नेवल वॉरशिप होती है, उसमें कई सारे एंटीनाज लगे होते हैं। पहली बात तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करने के लिए एंटीनाज, उसके बाद नेविगेशन करने के लिए एंटीनाज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए एंटीनाज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के लिए रिसीवर्स, जीपीएस के एंटीनाज, ये सारे कई किस्म के अलग अलग तरह के एंटीनाज लगे होते हैं। और ये एंटीनाज किसी भी वॉरशिप के ऊपर लगे होते हैं तो सेपरेटली इस तरीके से आपको दूर से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा एंटीनाज होते हैं, मतलब कि आपकी वॉरशिप का जो रेडार सिग्नेचर है ये उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कि वॉरशिप को डिटेक्ट करना, वॉरशिप को दूर से पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन ये यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी जो है ये इन सब चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर देती है, बदल देती है। इंस्टेड ऑफ डजन ऑफ विजिबल एंटीनाज आपको क्या देखने को मिलता है, ये सारे के सारे जितने भी वो वर्किंग एंटीनाज हैं उनको एक ही कंपोजिट स्ट्रक्चर के अंदर हाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ये छोटे छोटे सारे एंटीनाज जो हैं ये एक ही स्ट्रक्चर के अंदर आपके छुपा दिए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को रेडॉम कहा जाता है। और यहाँ पे आप इसकी जो स्कीमेटिक फिगर्स हैं वो भी देख सकते हैं, ये भी इसकी स्कीमेटिक फिगर है। देख सकते हैं किस तरीके से सारे अलग अलग एंटीनास को इतना कॉम्पैक्ट करके एक ही छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर छुपा दिया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी अगेन ये सारे स्कीमेटिक फिगर्स हैं जो कि दिखाते हैं कि इतने सारे एंटीनास जो कि आम तौर पे बाहर दिख रहे होते हैं, उन सभी एंटीनास को आपने अंदर इसको हाइड कर दिया है। यानी कि अब जो रेडार है वो केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर को देखेगा, उसको अलग अलग एंटीनास नहीं दिखेंगे। और इसमें भी ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हिडन कैसे कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी इन्होंने एक बिल्कुल सिमिलर दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है जो कि लगा दिया है ताकि आपके एंटीनास वहां पे विजिबल होंगे ही नहीं। एंड इसीलिए ये बहुत ही गेम चेंजिंग और क्रूशियल टेक्नोलॉजी बन जाती है, बिकॉज आपके एंटीनास दिखते नहीं हैं। और अगर आपके एंटीनास नहीं दिखते हैं तो आपकी जो वॉरशिप है, आपकी जो डिस्ट्रॉयर है, वो एक तरीके से इनविजिबल हो जाती है। और इसीलिए अगर आप देखें दोस्तों, इनकी जो मीडिया है वो इसको निंजा टेक्नोलॉजी का नाम भी देती है। निंजा इसलिए बिकॉज इसके माध्यम से जो जहाज हैं वो प्लेन साइट में भी आपको नज़र नहीं आते। ऐसा नहीं कि शिप्स जो हैं वो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग स्टेल्थ फाइटर जेट्स की बात करते हैं, जैसे उनका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है, जैसे F-35 का, F-22 का, ये बहुत ही कम होता है और बड़े बड़े रेडार्स की नज़र में वो नहीं आते। तो सिमिलरली जब आप इतने सारे एंटीनास को छुपा लेते हैं तो आपकी शिप का, आपके जहाज का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा यहाँ पे हो जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये जिस भी वॉरशिप के पास होगी, अगर वो इंडिया के वॉरशिप्स के पास आ जाएगी तो हमारे लिए ये उतनी ही क्रूशियल, उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये हमारी आज की डेट की कोई वॉरशिप है जिसमें कि आपको वो वाली टेक्नोलॉजी नहीं दिखेगी, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग एंटीनाज हैं जो कि जगह जगह पे लगे हुए हैं और इन एंटीनाज के माध्यम से आपकी शिप को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कहा जा रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी गेम चेंजिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया करंटली क्या करता है, हमारी नेवी क्या करती है, हमारी BEL के द्वारा एडवांस्ड कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम, एक 4th जनरेशन वॉइस और डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि सप्लाई किया जाता है। सिंपल शब्दों में कहूँ, रशियन टेक्नोलॉजी है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इवन दो हम लोग उसको इंडिजिनसली बना लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको डिटेक्ट करने का जो इशू है वो आज भी हमें देखने को मिलता है। बट आज दोस्तों वो बदल जाएगा, बिकॉज हमारी डील अब फाइनली जापान के साथ हो चुकी है। ये डील एग्जैक्टली किसके साथ हुई है, पार्टनर हमारी तरफ से वही है, हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि जापान की उन्हीं कंपनीज के साथ मिलकर के इस पूरी टेक्नोलॉजी को इंडिया में को डेवलप और मैन्युफैक्चर करेंगे। यानी कि एक जेन्युइन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होने वाली है। मतलब कि ये नहीं कि इंडिया की कंपनी केवल वहाँ से सामान को इंपोर्ट कर लेगी, जी नहीं, ये को डेवलपमेंट होगी। मतलब कि इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमें वहाँ से मिलने वाली है। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये पूरी
की पूरी टेक्नोलॉजी जापान इंडिया को आखिरकार दे क्यों रहा है? देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। चाइना जिस तरीके से अपनी नेवी को एक्सपैंड कर रहा है, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी में एक्सपैंड कर रहा है, जापान के पास सबसे बेहतरीन पार्टनर यहाँ पे भारत ही बन जाता है। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। अमेरिका की रीसेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ही कोई भी भरोसा नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने जापान को ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड से भी इंडिया का नाम हटा दिया, लेकिन अभी जापान का ये जो स्टेप है ये बहुत ही एक शानदार स्टेप है, बिकॉज वो इंडिया के साथ अपनी बायलेटरल रिलेशनशिप को और अब स्पेसिफिकली डिफेंस रिलेशनशिप को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड